इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी होने का दावा किया जाता है, उसने इन गुजरे कुछ दशकों में एक से बढ़कर एक ऐसे कारनामे कर दिखाए जिसे देख सुनकर दुनिया ने कई बार दांतों तले उंगलियां दबा ली। मोसाद ने ऐसे ही एक बार सोवियत फाइटर विमान MiG-21 को चुरा लिया था। पूरा का पूरा सैन्य विमान चुरा लेने की यह घटना अपने आप में बड़ी अनूठी थी। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया। ये बात है साल 1963 की। आज से करीब 6 दशक पहले तब के सोवियत यूनियन के फाइटर जेट वाली ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बड़ी बेजोड़ थी। उस समय इसकी क्षमताएं किसी दूसरे देश के आर्म्ड एयरक्राफ्ट से कई गुना ज्यादा थीं। ऐसे में इसके चर्चे भी खूब थे और दुनिया ने इसकी उन्नत टेक्नोलॉजी और इसकी ताकत का लोहा माना था। ऐसे में इजराइल के मन में भी ये भूख जाग उठी कि वो इसकी टेक्नोलॉजी को जानना चाहता है। 25 मार्च 1963 को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए चीफ बने थे मेर आमिर। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने देश के कई बड़े रक्षा अधिकारियों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि मोसाद देश के लिए अपना सबसे बड़ा योगदान क्या दे सकता है। लगभग सभी ने एक सुर में यही कहा कि अगर वो MiG-21 ले आए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसी साल इजरायली वायुसेना के नए प्रमुख बने थे एजेर वाइजरमैन। मोसाद चीफ आमिर और एयरफोर्स चीफ एजेर ने यही सवाल उनसे भी दोहराया तो उन्होंने तुरंत यही जवाब दिया कि उनके लिए MiG-21 को पाना बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद बना वो प्लान जिसे मोसाद अब अंजाम देने जा रहा था। एक किताब जिसका नाम है स्टीलिंग अ सोवियत मिग ऑपरेशन डायमंड, जिसे लिखा था डोरोन गेलर ने। अपनी इस किताब में वे लिखते हैं कि 1963 में मोसाद ने इस बात के सुराग लगाने शुरू कर दिए थे कि इसके लिए कैसे और किससे खुफिया तौर से संपर्क किया जाए। तभी उन्हें ईरान में इजरायली मिलिट्री से एक रिपोर्ट मिली कि वो एक ऐसे यहूदी को जानते हैं जो इराक में रहता है और वो एक इराकी पायलट को भी जानता है। उसका नाम था योसेफ शिमिश। सोवियत इराक को पहले ही कुछ MiG-21 बेच चुका था। ऐसे में अब कोशिश ये शुरू हुई कि क्या वो इराकी पायलट MiG-21 को इजराइल में लाने के लिए मना सकता है। शिमिश की गर्लफ्रेंड की बहन का विवाह एक ईसाई इराकी पायलट के साथ हुआ था, जिससे उन्हें यह पता चला कि उसका पायलट पति कैप्टन मुनीर कुछ असंतुष्ट था क्योंकि ईसाई होने के नाते उसे प्रमोशन नहीं मिली थी। बस इसी बात का फायदा शिमिश ने उठाया। मोसाद के लिए काम करने वाले शिमिश ने इराकी पायलट मुनीर से दोस्ती बढ़ाई और किसी तरह से उन्हें एथेंस ले आए ताकि उनसे खुलकर बातचीत हो सके। उनसे पूछा गया कि अगर वो अपना MiG-21 लेकर इराक से बाहर आ जाएं तो क्या हो सकता है। ये बात सुनकर मुनीर चौंक गए और कहा कि ऐसा करने की सजा मौत होगी और कोई देश उन्हें अपने यहां पर लैंड नहीं करने देगा। इस पर शिमिश ने कहा कि अगर इजराइल ऐसा करने दे तो वो क्या करेंगे। इसके बदले मोसाद चीफ ने 1963 में $10 लाख तक का प्रस्ताव देने और जरूरत पड़ने पर उसे डबल कर देने की भी बात कही थी। ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। ऐसे में शिमिश के इस प्रस्ताव से कैप्टन मुनीर राजी हो गए। MiG-21 को चुराने के इस मिशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन डायमंड, जो सक्सेसफुल हुआ और इस तरह से मोसाद ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।